का निस्फ कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात रात के इस टुकड़े में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। बैठ जाओ। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात कि अभी तक आप हज़रात बैठे हैं, जायज़ मकसदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मुझसे क़ब्ल तूती नग़्मा सरा सर चश्मा इश्क़ वफ़ा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई क्या नाम, ज़ाकिर इस्माइली साहब बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे। अल्लाह उनकी आवाज़ में, इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा अतहर साहब मुख्तसर वक्त में बहुत खूबसूरत निकाबत फरमा रहे हैं। शायर अहले सुन्नत, शायर मसलक आला हज़रत जनाब भाई अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, उनकी दावत मोहब्बत पर मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। बाद इशा से अब तक आप हज़रात की काविशें, आप हज़रात की मेहनतें, आप हज़रात अभी तक बैठे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। एक अल्लाह वाले की उर्स की महफिल में आप हज़रात हाजिर हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भाई उधर सामने बैठे हैं वो बराए करम थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले आएं। आ जाइए भाई, आ जाइए, उठ के आ जाइए। थोड़े थोड़े और आगे आगे बैठ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाए, थोड़ी देर आ जाए। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया जहन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया अलैहिर्रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। क्या हुआ, आपकी मेहनत रंग नहीं लाई? मेहनत तो बहुत की, वो आए नहीं क्या उधर से? दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। आप लोग बोल रहे सुभान अल्लाह। उतार दे बाबू, आपने बड़ी मेहनत की है माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मेहमान नवाज हैं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा
देखने को मिल जाता। थोड़ा बोले आप हजरात, पढ़ लें मेरे साथ कि काश गुंबदे खज़रा देखने। सबको नहीं पढ़ना है, बस वो पढ़ें जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। बाकी सबको नहीं पढ़ना, बस वो पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ये कौन सी जगह है? अच्छा, यहाँ मुस्कुराना नहीं जानते क्या? जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर उलमा के हवाले से सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देख, थोड़ा सा आवाज और बढ़ा ले, बहुत अच्छा लग रहा है। काश गुंबदे खज़रा। और हसन भाई की मौजूदगी में अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, इस नाते पाक का मुझे सदका मिला है। पढ़े यार इस नाते पाक को। मैंने कम से कम 3-4 साल में इस कलाम ताजुश शरिया को इतना पढ़ा। काश गुंबदे खज़रा मिल जाता। पूरे मुल्क में अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि 9 दिन बाकी थे, 9 दिन खाली। समझ रहे हैं आप लोग? खाली 9 दिन बाकी थे। और अल्लाह का एहसान, बुजुर्गान दीन का करम। 9 दिन में पासपोर्ट भी नहीं था। कमाल ये कि पासपोर्ट नहीं था और टाइम खाली 9 दिन का बचा था। समझ रहे हैं आप? मगर इस कलाम ताजुश शरिया को इतना पढ़ा कि 9 दिन में सरकार का करम हुआ, पासपोर्ट भी बना, हज की दरखास्त भी लगी, रब का करम हो गया, कबूल भी हो गया। लगाओ पढ़ ले मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा, बढ़ाई आवाज। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, और फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे,
कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कि कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देख जाता। अब मक्ता सुन ले मोहब्बत के साथ कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खज़रा देख मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देख। अल्लाह वाले की महफिल है ये, और अल्लाह वाले के कलम से निकला हुआ कलाम है। कौन ताजुश शरिया? कोई मोहताजे तारुफ तो है नहीं, वो ज़ात जिसके बारे में कलिया शरीफ के मजजूब बुजुर्गों ने ये कहा था। तवज्जो है, मजजूब बुजुर्गों ने कहा था जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा हयात थे, उस वक्त की बात है। सुने, गौर करें आप। उस इलाके के जिम्मेदार उलमा एक मीटिंग के सिलसिले से सरकार साबिर पाक के दयार के करीब में बैठे हुए थे। एक मजजूब बुजुर्ग का उधर से गुजर होता है और वो कहते हैं कि आप लोग इधर बैठे हैं, इस दौर का जानते हैं आप लोग कुतुब कौन है? देखिए ऐसे जुमले, आप जानते हैं इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं। कपड़े मैले हैं, बाल में ना गर्द गुब्बार है और थूक बह रहा है, इधर से उधर टपक रहा है, मगर लबों पे मुस्कुराहट है। बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं आप जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं, पूछते हैं हुजूर आप बता दीजिए कौन है? कहा अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर। ये उस जात के कलम से निकले हुए मैंने शेर आप हजरात तक पहुंचाए हैं, मगर आपका माहौल माशाल्लाह थोड़ा अलग है। और मुझे अख्तर भाई ने बताया कि तकरीबन 25 साल से माशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को सजाया जा रहा है। अल्लाह और बरकत अता फरमाए। मजमे की कोई कमी नहीं थी। हम लोग जब आए थे आपकी बस्ती में तो गाड़ी भी इस रास्ते से पार नहीं हो रही थी, इतनी भीड़ थी। मगर अफसोस है इन कुर्सियों को देखकर कि पता नहीं वो मजमा कहाँ चला गया। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ जहाँ आराम गाह थी वहाँ खाने का इंतजाम कमेटी वालों ने माशाल्लाह बड़ा इंतजाम किया था, वहाँ कोई कमी नहीं थी, बहुत मेहमान थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो खाना खाने वाले भी सब लोग आ जाते तो बहुत हो जाते। कमेटी की कोई कमी नहीं है, कमेटी की मेहनतों में कोई कमी नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडाल अच्छा है, माइक का इंतजाम अच्छा है, कुर्सियाँ हैं, सारा डेकोरेशन है, खाने का अच्छा इंतजाम है, बिठाने का अच्छा इंतजाम है, सबके अलग अलग रूम है, माशाल्लाह सारी मेहनतें हैं। वाकई अख्तर भाई ने जो तारीफ की थी वो सब कुछ है, कमेटी वाले बहुत अच्छे हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। मगर थोड़ा सा मजमे की कमी रह गई। और आप जानते हैं इतने बड़े नकीब, बड़े बड़े शायर, ये कौन है? हसन रजा अतहर, ये झारखंड की वादियों से चलकर तशरीफ लाए हैं, बड़े नकीब हैं, हजारों लाखों के मजमे में बोलने वाली जात अख्तर भाई हैं। इन्हें कौन नहीं जानता? आपके इस इलाके के रहने वाले हैं, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह भारत में ये नाते पाक पढ़ते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े जलसों में पहुंचते हैं, लाखों के मजमों में नबी की नात पढ़ते हैं। मगर हकीकत यह है कि जब थोड़ा मजमा होता है तो दिल से टूट जाता है। और फिर हालात ऐसे ना डगमगा रहे हैं, आप देख रहे हैं हालात, कोई बोलने को तैयार नहीं है, जिसका जो दिल में आ रहा वो कर रहा है, जो बैठा है। आप लोगों पे हम लोग बोझ बन रहे हैं। हकीकत ये है आप लोगों में से 85% लोग ये सोच रहे हैं कि मौलाना पीछा कैसे छोड़ेंगे यार, ये कब खत्म करेंगे। हम आपके चेहरों को पढ़ रहे हैं, उसकी वजह है कि हम लोग भी रोज हजारों के मजमे में तो बोल ही लेते हैं, 1000-2000 के मजमे में जाते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं। हसन भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े मजमों पहुंचे हैं। मगर चेहरों को देख के ना ऐसा लग रहा है कि आपका दिल ही अंदर से ये कह रहा कि ये मौलाना पीछा कैसे छोड़ेंगे यार। हसन यानी कि जनाब अख्तर भाई ने इतने लोगों को बुला लिया है कि
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे थे बहुत देर से, आप लोग देख रहे हैं, है ना। और अभी घबराइए मत, हमारे बात भी बहुत मौलाना है। हाँ, घबराइए मत, अब ये मत समझ लेना कि हम लास्ट हैं, हमारे बात भी बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको भी आपको सुनना है। हाथ उठा के बताइए कि आप लोग जिंदा हैं, हाँ, जिंदगी के साथ सलामत हैं आप लोग। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, ये बड़ी बात है। आप अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये बताइए, दिल लग रहा है? थोड़ा सा तो बोल दो। हम अमरोहा से चल के आए, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर किया है, मगर हमारा चेहरा देखो अब भी गुलाब की तरह खिल रहा है, और आपका चेहरा नेपाल के बटवे की तरह बना हुआ है। तो क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग भी मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, सुनना चाहते हैं? बेदार हैं? हकीकत में बेदार हैं? पक्का होश में है सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? होश में? बिहार का होश भी कुछ अलग है, ऐसा लग रहा है मुझे, रंग ही कुछ अलग है। माशाल्लाह, तबीयत खुश होगी, बहुत अच्छा मजमा है, अल्लाह आपको खुश रखे। अख्तर भाई, तरन्नुम में तो जब ही आऊं मैं, जब ये तरन्नुम में आ जा, अभी तो ये भी तरन्नुम में आने तैयार नहीं है। जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात कही है सुहेल भाई ने, बोले ये तबस्सुम में आ गए, आप तरन्नुम में आ जाइए। खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, आपका जहन हाजिर है। सुने मोहब्बत के साथ, मेरा करीम अल्लाह, जरा बोल दे कौन? अल्लाह। जरा बोले अल्लाह। खानका है, उस पे ज़रब लगाएं, मैल लगाएं ना तो छूट जाएगा। जरा बोले अल्लाह। अल्लाह, तुम्हें कसम अगर ना बोलो अल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह अल्लाह करेंगे, सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला। और नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, ऊंचा बोले, इन धनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। तवज्जो है? सुराखों में चूंटियों को खिलाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर में मछलियों का पेट भरने वाला, नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में 9 महीने बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से मुंह बंद कर दो, साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद में सांसें रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मर जाएगा, दम घुट जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। खिलाने वाला, पिलाने वाला। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, तवज्जो है? मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा हो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। इधर देखें, पानी से पानी पे बना दे। कहने लगा मौलाना, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा। इधर देखे भाई, इधर देखे, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी ताकत से बाहर है।
मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह मक्खी के मुंह में, जुमले समेटने लगाओ, मक्खी के मुंह में भाई हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत देर हो गई। वजह यह है हमारा मिजाज नहीं है, थोड़ा सा हम ना अलग मिजाज के हैं। सुन लें आप, एक बच्चा, एक भाई, थोड़ा सा ध्यान रख ले थोड़ी देर के लिए, है ना। अगर मैं आपसे सवाल करने लगूं ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, 85% बगले झांकेंगे, समझ में नहीं आएगा। बड़ा मजमा था, एक मजमे में हमने सवाल किया, यही अफरा तफरी का माहौल था। मैंने कहा जरा बताओ कि अरकान इस्लाम कितने हैं। एक बंदा सामने से खड़ा हुआ और कहने लगा हजरत हमारी याद है। मतलब बताओ, बोला जी मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अभी भी वो यूट्यूब पे तकरीर मौजूद है, सामने से खड़ा हुआ, मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम भी याद नहीं है। और हालात ये कि अफरा तफरी, अफरा तफरी। ए बेटा बैठ जाओ ना, आके बैठ जाओ बेटा, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। यार ये तो बिहार है, और बिहार में अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। बिहार की मिट्टी वो है जो, बिहार की मिट्टी पूरे मुल्क में हर शहर में आपको यहाँ का रहने वाला इंसान मिलेगा। मुंबई में जाइए, बिहार का रहने वाला। हैदराबाद में जाइए, बिहार में रहने वाले हमारे नौजवान। अहमदाबाद में जाइए, बिहार के नौजवान। हमारे करीब में दिल्ली है, हमारे दिल्ली में जाइए, बिहार के नौजवान। और यहीं तक नहीं, यूट्यूब पे कभी देखते हैं तो बिहार की बच्ची कभी पायलट बनती है, कभी IAS बनते हैं, कभी IPS बनते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, कभी कोई हेलीकॉप्टर बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बिहार की मिट्टी में पावर है, बिहार की मिट्टी में ताकत है। आज भी हमने तालीमी मियार में, तालीमी मैदान में अगर पूरे मुल्क का सर्वे किया है तो हमारा बिहार का नौजवान सबसे आगे। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? यार अब तो तुम्हारा नंबर आया है, अपनी मिट्टी की बात आई, अपने लिए तो सब बोलते हैं, बोलते सुभान अल्लाह। आज भी सर्वे करके देखें आप, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा IAS अधिकारी, IPS अगर किसी मिट्टी ने जन्म दिए हैं वो मिट्टी बिहार की है। सबसे ज्यादा आज भी अगर MBBS डॉक्टर हैं तो वो बिहार के नौजवान हैं हमारे। और सारी बातें छोड़िए, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कहीं का इंसान है तो वो हमारे बिहार का रहने वाला इंसान। मुरादाबाद में देखें आप, बिहार के नौजवान। हैदराबाद में देखें, बिहार के नौजवान। बेंगलोर में देखें, बिहार के नौजवान। मुंबई में आप जाकर सर्वे करें, सबसे ज्यादा बिहार के नौजवान। हर जगह आप नजर आते हो, अल्लाह का बड़ा करम है। तालीम के मैदान में आप लोग आगे नजर आते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, आपके इलाके की एक बेटी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बहन पायलट की शक्ल में नजर आई है। देखा नहीं, सबने देखा, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। कभी बच्ची जज बनती है, अभी आपने देखा पटना इलाके की बच्ची जज बनी थी, माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। कभी कोई IAS नजर आता है, कभी कोई IPS नजर आता है। आज दुनिया हमारे पीछे है, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, मगर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कुछ तो है। अच्छा सभी हमारे पीछे क्यों है भाई? बिहार वालों ये जुमला भी लेके जाओ, दुनिया का टारगेट हम, दुनिया का निशाना हम। वजह क्या है भाई? कुछ तो है बिहार वालों, कुछ तो है। अच्छा और लोग भी तो दुनिया में हैं, उनकी तरफ लोग क्यों नहीं देखते? हम लोग ट्रेन में जाए तो टोपी वाले को घूर के, अरे छोड़िए, अगर फ्लाइट में जाए तो टोपी वाले को घूर के, दाढ़ी वाले को घूर के, स्टेशन पे जाए तो दाढ़ी वाले को घूर के, मार्केट में जाए तो दाढ़ी वाले को लोग घूरने लगे। अच्छा मजहबे इस्लाम वाले को क्यों, मुसलमान ही को क्यों? पूरी दुनिया में टारगेट दाढ़ी वाला, टारगेट मुसलमान, टारगेट कलमा पढ़ने वाला। हमने कहा कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है यार। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो यार। चोर की
की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है बिहार के जिंदा दिल लोगों, दुनिया कुछ भी कहे मगर हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हम सब कुछ दे सकते हैं मगर अपने ईमान का सौदा, हम सब कुछ लुटा सकते हैं मगर अपने ईमान का सौदा, ऊंचा बोले, मगर ईमान का सौदा, अरे हाथ उठा के बोलो, ईमान का सौदा न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत काम आए। खत्म करें कि बोले? देखो घबराओ मत, गुलाम नूरे मुजस्सम आ गए। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मखदूम बाबा शायर इस्लाम जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम। परेशान तो नहीं हो? संकेत मिल गया है हरी वाली घंटी का। हजरत आ गए, हजरत का आना हमारा जाना। आप तो नहीं घबराना, मगर घबराओ मत, अभी इनके बाद मौलाना और भी है। आज पीछा ये मौलवी छोड़ेंगे नहीं फजर तक। अच्छा हुआ क्या हसन भाई, हम एक जगह हरदोई के इलाके में हमारे यूपी में एक जलसा था, सैयद कैसर खालिद निजामत फरमा रहे थे। तो वो जलसा इतना लंबा हो गया, इतने मौलाना थे जितने आज हैं। अच्छा ये भी अख्तर भाई दिल चाहिए इतने मौलाना को बुलाने के लिए। बोल दो सुभान अल्लाह। ये कलेजा इसी बस्ती में है। 4 जलसों के मौलवियों को बुलाया है, 4 जलसों के। कितने? हाँ, दिल भी चाहिए, दिल्ली भी चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये बात हकीकत है। 4 जलसों के मौलवी को आप लोगों ने बुलाया, ये कलेजा है आपके अंदर। अल्लाह आपको खुश रखे और इन उलमा के कदमों की बरकत से इस बस्ती पे खूब खूब अपनी रहमत की बरकतों की बारिश अता फरमाए। और इस बस्ती में आने वाली जो परेशानी है, वबाएं, मुसीबतें हैं, अल्लाह इन उलमा के कदमों की बरकत से दूर फरमाए। और इस बस्ती के रहने वाले हमारे नौजवान बच्चे, अल्लाह उनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब देखो दुआ भी हो गई है और सारे काम हो गए हैं। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा हमारा मिजाज तो नाराज होने का है ही नहीं, हम चाहते हैं आप भी मुस्कुराएं, हम भी मुस्कुराएं, अच्छा लगेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहब तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह मेरे बाद तुरंत उनकी नातख्वानी होनी है, उन्हें सुनना है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आवाज में बरकत अता फरमाए। मैं क्या अर्ज करने लगा था, हम सब कुछ दे सकते हैं मगर सौदा ईमान का, घबराना मत। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की, मगर इंशाअल्लाह मुसलमान न कल घबराया था, न आज घबरा रहा है और न आने वाले वक्त में कभी घबराएगा। इंशाअल्लाह घबराना नहीं है। ये बुजुर्गों की महफिल है और अल्लाह वालों की बज़्म में हम आते हैं इसलिए कि फैज लेके जाए। और एक बात और सुन लो, अल्लाह वालों के दरबार के करीब में बैठ के दुआएं कबूल होती हैं। क्या होता है? अल्लाह वालों के दरबार में करीब में बैठ के दुआएं करोगे, दुआएं कबूल होंगी। यहाँ आए हो तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त शुरू हो गया, रात ढलना शुरू हो गई। इस वक्त में आप सबको दुआएं करनी, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, अल्लाह हमारी मस्जिदों, हमारी मदरसों, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। ये दुआ आप लोगों को सबको यहाँ करके जाना है, ठीक है? अब भी हो गई है, बाद में भी आपको करना है। अब एक अल्लाह वाले की बात, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या कहा? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना क्या है? आप लोग यहाँ पर बैठे अल्लाह वालों की मोहब्बत में, तवज्जो है, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हम सच्चों की महफिल में बैठे हैं, सच्चों के आस्थाने पे बैठे हैं। और अल्लाह का बड़ा फजल है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सब आस्थाने से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं। और भैया इधर देखें बाबू, थोड़ा सा और इधर हो जाए, आप इस वाली कुर्सी पर आ जाइए, सामने आ जाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, इधर आ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब आप भी बैठ जाओ, बैठ जाइए ऐसे। अल्लाह सलामत रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो
अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना क्या है? नमाजों को छोड़ना अल्लाह से डरना हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, सच सच बताना, आज किसने किसने पढ़ी है? ईशा की किसने पढ़ी है? अच्छा, अल्लाह वालों के दरबार में हम इसीलिए तो आते हैं। अच्छा, जलसा कराना ये कहता कि नमाज छोड़ दो, मतलब ही नहीं होता। दूसरों के जलसों में एक बात का आपने देखा, गैरों के, अपनों के नहीं, वहां नमाज का इंतजाम भी होता है। अपनों का क्या होता है? झूले का इंतजाम होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। बदनाम कौन? हम लोग। आपसे कोई सवाल नहीं करता, आपसे नहीं पूछता, हमसे पूछते हैं। बोले मौलाना देखो तुम्हारे जलसे में ऐसा होता है, ये लाइए वो लाइए, ये करिए वो करिए, ऐसा करिए वैसा करिए, पूरी मार्केट में। अफसोस होता है, यहाँ बेटियां बैठी हुई होती, अगर मार्केटों में ना घूमती बेटियां यहाँ बैठी हुई होती तो कुछ बातें बेटियों को समझने की मिलती नहीं मिलती, मगर नहीं, बेटियां यहाँ घूम रही। कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। सुन ले, गौर कर ले। मेरे आका ने फरमाया वो बाप कहाँ है? हुक्म होगा जिस बाप ने अपनी जवान बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा रहने को मना नहीं किया, मार्केट में बेटी घूमती है, बेपर्दा जिंदगी गुजारती है, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इस बाप को और इस बाप को पकड़कर मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। ये तुम्हारे नबी की हदीस है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा कहाँ है वो भाई जिन जवान भाइयों ने अपनी बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, बेपर्दा मार्केटों में घूमने के लिए मना नहीं किया, आवारा जिंदगी गुजारने के लिए मना नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा इन भाइयों को पकड़ो और इन्हें पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कितने लोग गए? बाप भी गया, भाई भी गया। नंबर 3, उन शोहरों को पकड़ा जाएगा जिन शोहरों ने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी बीवियों को नहीं समझाया। इसलिए अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया हमने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा समझाया नहीं। तवज्जो है, मेरे आका ने ऐलान फरमाया ऐसे लोगों को पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। 3 लोग गए साहब, शोहर भी गया, भाई भी गया, बाप भी गया। इसलिए जितने बाप बैठे उनकी भी जिम्मेदारी है, जो भाई बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो शोहर बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। कोशिश करो कि हमारी आपकी बहन बेटियां पर्दे में जिंदगी को गुजारे, शरीयत के दायरे में रह के अपनी जिंदगी को गुजारे, आवारगी से बचे। आज देख रहे हैं आप, एक जुमला ले जाओ, इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी हमारी आपकी बेटियों को दूसरों की घरों की बहू बना दिया। सोशल मीडिया का जमाना है, कितनी बेटियां हैं कि कहीं जाके शादी कर रही हैं, कितनी बेटियां हैं कि कहीं जाके क्या करने लगी हैं, कभी कुछ करने लगती हैं। सोशल मीडिया पे सब देख रहे हो हम लोग। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के हालात को चेंज करे, अपने घर के हालात को बदले। कुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। मगर ना, जहां हम 8-8, 10-10 घंटे कमाते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, अपने घर में बैठकर आधा पौन घंटा 1 घंटा बच्चों को नहीं दे सकते कि बेटे ऐसे जिंदगी गुजारो। ये हालात अब ऐसे हो गए हैं, इधर से किनारा कर लो। आज हमारे नौजवान देखो शराबों के अड्डों पे खड़े, आज हमारे बच्चों को देखो अय्याशों के अड्डों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुने सुने गौर करे, मेरे आका ने फरमाया जानी के लिए हुक्म सुने, आप जानिया के लिए हुक्म सुने। कल कयामत का दिन होगा, जानी को प्यास लगी हो, करने के बाद जानी को भी दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। जब ये पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अकबर, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना फरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। अहले महशर पूछेंगे रब्बे करीम ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत। आज हमारे बच्चे अय्याशों के अड्डों पे, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे, बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं,
इसलिए बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है, बड़ा भाई की भी जिम्मेदारी है। छोटी बहन जाती कहाँ है, भाई कहाँ जाता है, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारता है। जरूरत है कि हालात को बदलो अपने। अल्लाह वालों के करीब में आने का यही फायदा है कि अल्लाह वालों के करीब में बैठोगे, इन उलमा के करीब में बैठोगे तो जिंदगी बदल जाएंगी। बेचैन तो नहीं हो रहे हो आप लोग? पौन घंटा हो गया, घबरा तो नहीं रहे? थोड़ा सा जुमले कड़वे हैं, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कोशिश करेंगे ना, हाथ उठाएं जरा सब लोग। हर एक इंसान की जिम्मेदारी, अपने घर में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ना। जितना टाइम मोबाइल में देते हो यार, उससे ना बस 10%। जितना टाइम मोबाइल में दे देते हो भैया, जितना टाइम मोबाइल में, उसमें से निकाल के 10% अपने बच्चों को दे दो और दीन की बातें बताओ, कामयाब हो जाओ। दीन सिखाओ। हालात बदल गए हैं। अल्लाह वाले की बात आई है, सुन लें, गौर कर लें आप। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर का जिक्र कर लेते हैं, सारे बुजुर्गों का जिक्र हो जाए। कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन। इसलिए सरकार गौसे आज़म का जिक्र कर लेते हैं। बाबा मखदूम शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की उर्स की हम महफिल में लोग बैठे हैं। अल्लाह हमारा आपका आना यहाँ कबूल फरमाए और हजरत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। बुजुर्गों के आस्थाने पे बैठकर दुआएं कबूल होती हैं। ये जुमला ले ले, बस एक बात सुन ले, बात खत्म कर लेते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन, बड़े मौलाना हाजिर होते हैं। कौन है भैया? बड़े आलिम हैं। कौन है? जरा आप बोलें, यूट्यूब वाले जरा सब लोग इधर देखे, कौन है? बड़े आलिम हैं। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर होते हैं मुलाकात के लिए। इसलिए बड़ी करामतें हैं, बड़ा तक़वा है, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है। सरकार गौसे आज़म के बारे में चर्चा सुना, बड़ा तक़वा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले चलो मुलाकात के लिए आए। 100 किलोमीटर का सफर। कितना सफर? सब बोले कितना सफर? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। और जैसे ही बगदाद में आए, आखिरी जुमले गौर करें आप। बेचैनी हो रही बाबू? आपसे कह रहा हूँ यार, इधर देख लो ना। मैं जानता हूँ इस वक्त तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, देख लीजिए आप। कितना सफर करके आए आपसे बताएं? आपसे हाँ, इधर बेटा थोड़ी देर और देख ले। कितना सफर? 100 किलोमीटर का। बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। आने वाला कौन है? हाँ, बड़ा आलिम दीन है, बड़े आलिम दीन। सरकार गौसे आज़म की जिंदगी को सुना, इधर देखें आप। बड़ा तक़वा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है। चलो मुलाकात के लिए जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तो था नहीं कि मोटरसाइकिल उठाई चले गए, कार का जमाना भी नहीं है, पैदल है। सफर करके आए हैं पैदल। जैसी बगदाद में एंट्री होती, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी। किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। बहजतुल असरार के हवाले से बताने लगा हूं, देखें आप गौर करें। बोले जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में आपसे मुलाकात हो जाएगी। एक एक जुमला आप हजरात सुने, बड़े गोल्डन जुमले हैं। आने वाले आलिम दीन जामा मस्जिद का रुख करते हैं। जैसे जामा मस्जिद में जाते हैं, इधर देखें आप, इधर देखें। सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे हैं। सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे हैं। वुजू की तैयारी है, लोटा सामने रखा है, आपने हाथ धोए। अच्छा, आलिम दीन पीछे की तरफ जैसे आए, एंट्री की तो सरकार गौसे आज़म वुजू की तैयारी। तो आलिम दीन ने सोचा कि पहले वुजू कर लेने दो, उसके बाद में मुलाकात कर लेंगे। यही होता है ना। मगर एक बात बताओ, आपने ये नहीं सुना? सरकार गौसे आज़म खुद फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। अच्छा, तो एक बात बताएं, जो पूरी दुनिया को ऐसे देखे, पीछे मौलाना खड़े, उन्हें नहीं देखा होगा? जरा बोलते, देखा है ना? पीछे खड़े मौलाना सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए। मगर बड़े पीर ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा बोल दे, क्या कर दिया? इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद, अच्छा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो वुजू करना जानते हैं, वो ये बताओ हाथ धोने के बाद क्या होता है? हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? अरे बोल दो, ऊंचा बोल दे, क्या होता है? हाँ, मैं आपको समझाने के लिए। हाथ धोने के बाद कुल्ला, इधर देखें। मगर गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला।
जबकि सुन्नत कुल्ला करना। आपने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला। आलिम दीन देख रहे हैं, दिल दिल में कहने लगे यार 100 किलोमीटर का सफर किया, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, इधर तो वुजू भी नहीं। बात समझ में आई है? कहने लगे बड़ा तकवा सुना था गौसे आजम का, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, हजरत पे तो वुजू भी नहीं। मौलाना साहब वापस जाने लगे। तवज्जो है? मौलाना साहब वापस जाने लगे, बोले कुछ नहीं। जैसे ही वापस चले, कदमों को वापस बढ़ाया, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। वुजू खाने पे खड़े हो गए, फरमाया मौलाना कैसे हुआ था ना? तवज्जो है? कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना। मौलाना वापस आए, वापस आने के बाद कहने लगे हजरत बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, मगर इधर तो वुजू का तरीका भी नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। क्या कहा आलिम साहब ने? वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। अच्छा ये वाकया छोड़ दें कि पूरा कर दें? जाने दीजिए, आप लोग पूछ रहे हैं, पूछ तो थोड़ा सा बेदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। चचा आज तो चचा भी नहीं सुन रहे, सब अड़ियल हो गए हैं। अल्लाह खुश रखे। सुन लीजिए आप, सुने। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बताओ। आलिम तो आलिम है। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत ये कि कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है? तवज्जो है? कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं सारी किताबों में यही तरीका, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलाया डाली। किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? ऐसा लग रहा है जैसे कल को बोलोगे फजर के बाद। देखो ना सरकार गौसे आजम की पावर। एक निगाहे वलाया, मस्तान के चक्कर में लगे हो, एक निगाहे वलाया डाली। एक निगाहे वलाया डाली। सारी किताबें बगदाद में। देखें अल्लाह वालों की शान, कुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा जी मौलाना साहब दिखाओ। तवज्जो है? किताबें किसकी हैं? किताबें किसकी हैं? मौलाना की। 100 किलोमीटर पर रखी थी बगदाद में। बोले दिखाओ। पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला। किताब खोलने के बाद जैसे वुजू के तरीके पे पहुंचे, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ। तवज्जो है? हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, किताब में नाक में पानी। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी को देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का। तीसरी किताब, चौथी किताब, सारी किताबों में जब देखा तो तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मगर आलिम आलिम होता है। आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात तो थोड़ा सा बोलेंगे तो तब अच्छा लगेगा। अच्छा मेरा मिजाज कुछ अलग है।
हसन भाई एक लंबे जमाने से जानते हैं, हमारा मिजाज कुछ अलग, थोड़ा तुम बोले थोड़ा हम बोले तब तो अच्छा लगता है, जरा बोल दे थोड़ा सुभान अल्लाह। देखे देखे आप लोग, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? बोले ना जी किताबों में गलत लिखा है। बात तो आलिम साहब कह रहे हैं बात तो मेरी ठीक है। अब देखें आप, इधर देखें, सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी, कहा कि मौलाना को पकड़ ले। जमीन में मौलाना नाफ तक धंस गए। कितने जमीन में फंस गए? जल्दी बोले कितने? सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो हमारी ठीक है कि तुम्हारी? कहने लगे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। अच्छा लग रहा है? और बढ़ा थोड़ा सा आगे को देखें, सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, तवज्जो देखे तवज्जो, जमीन और फटी। बोले मौलाना को और पकड़, मौलाना जमीन में गले तक। कितने? आज का डुप्लीकेट मौलाना होता तो कहने लगा हजरत मेरी जान बख्शो आपकी ठीक है। अब देखें कितने फंसे हैं। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म। बिहार वालों ईमानदारी से बताओ दबा दे मौलाना को निकाल दे? अच्छा प्यार करते हो इसका मतलब, अल्लाह खुश रखे। कितने दबे हैं? अभी इतने दबे हैं। गौसे आजम ने बड़े प्यार में पूछा मौलाना साहब अब बताओ बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? पहले कुल्ला है कि पहले नाक में पानी? कहने लगे नहीं हजरत चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है। पहले बड़ी बात है कि रात के 2:30 बजे आपके लबों पे मुस्कुराहट तो आई है ना, चिराग बिल्कुल बुझ गया था। अल्लाह का बड़ा करम है, कम से कम मुस्कुराहट तो है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आपको। सुने कितने दबे मौलाना? नाफ गले तक। तवज्जो किसकी ठीक है? आलिम साहब कहने लगे चाहे जान चली जाए पहले कुल्ला है, बाद में बोल दे, जिसको वुजू याद है वो बोल दे, बाद में नाक में पानी। बहुत अच्छे उलमा की तवज्जो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। अरे बोलोगे कब? बोले सुभान अल्लाह। अब देखे पावन बड़े पीर की, सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। यही समझ रहे हो कि लोहे महफूज के पर्दे के ऊपर ही है? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ, इधर देखे गोल्डन जुमला, दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना दबे तवज्जो, मौलाना दबे दबे अपनी नजरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देख लो। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। क्या कहने? तवज्जो है, वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका। गौसे आजम ने फरमाया, इधर एक जुमला में फिसल पाए, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे तवज्जो वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। बात जल्दी बोलो, बात पूरी कर दूं कि खत्म कर दूं? पूरी कर दें। हाथ उठाकर रिस्पॉन्स, हाथ उठाकर रिस्पॉन्स, लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। देखिए आलिम की जबान क्या कहने लगे, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। अब एक एक जुमला, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब निकल के बाहर, तवज्जो, आलिम साहब निकल के बाहर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक
मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस। बहुत तवज्जो है। जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा, बोले जरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। तुम्हें कसम अगर ना बोलो, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूदा तेरा, वाह क्या मर्तबा, पढ़े मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जिंदगी ने कभी वफा की, वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह